बहू, तुम कहाँ गई थी बहू? बोलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बोलो बहू, मैंने इस घर के सारे अधिकार तुम्हें सौंप दिए, मगर इतना तो हक है ना मुझे कि मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि तुम कहाँ गई थी। बोलो बहू, जवाब दो। माँ जी, इस राज को राज ही रहने दो, इसी में सबकी भलाई है। नहीं, जब तक मैं इस राज को न जान लूं, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। इतना कहकर रेनू की सास वहाँ से चली जाती है। जैसे ही रात हुई, रेनू की सास चद्दर ओढ़कर सोने का नाटक करके सो गई। रेनू की सास अब रेनू पे नज़र रखने लगी थी। रेनू ने देखा कि उसकी सास सो रही हैं, तो वह झट से बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उसकी सास जग जाती है। क्या सोच रही हो बहू? बाहर जाना चाहती हो? मगर जाने के पहले इतना सोच लो, अगर तुमने इस दहलीज के बाहर कदम निकाला तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर रेनू की सास वहाँ से चली गई। रेनू उल्टे पांव घर के अंदर चली जाती है। वह अपनी सास की बात मान गई और उस रात वह पूजा करने नहीं गई। वह सीधे अपने कमरे में चली जाती है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं अकेली जा भी कहाँ सकती हूँ। हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी बहन का व्रत टूट गया। हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो गया? माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, माँ, बहुत अनर्थ हो गया। मेरी बहन का व्रत टूट गया। मेरा दिया हुआ अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी टूट जाएगा। माँ, मैं क्या करूँ? माँ, मैं क्या करूँ? जिसने मेरी बहन की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की है, मैं उसे श्राप देता हूँ। वो भी तड़प तड़प कर मरेगा। अरे अरे मुझे ये क्या हो गया? अरे अरे मुझे ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है मेरे? अरे देखो। कमला, अरे कमला, क्या बच्चा, हुआ? मेरे अरे क्या हो रहा भगवान, है? ये तूने क्या किया? कमला, ये तुम्हें क्या हो गया? कमला, कमला, पाप पुण्य का हिसाब इसी दुनिया में मिल जाता है। कमला, लोग कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी का दिल दुखाना दुनिया का बहुत बड़ा पाप है। आज से 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। आज से 6 महीने के बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। आज से 6 महीने के बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। माँ, आज मेरी बहन के सुहाग का अंतिम दिन है। अब क्या होगा माँ? रेनू, ओ रेनू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रेनू, ए रेनू, लो, इसे पहन लो। आज फिर मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या सोच रही हो? तुम्हें इतना भी याद नहीं कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है? और ऐसी खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू? इस दिन का इंतजार तो हर सुहागन बड़ी बेसब्री से करती है। कहीं ऐसा न हो रेनू कि मेरा सपना अधूरा रह जाए। अरे आज हमारी पहली सालगिरह है। ये दिन बार बार नहीं आते। कहीं ऐसा ना हो फिर हमें ये दिन देखने को मिले या नहीं। नहीं, ऐसा मत बोलिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तू रो क्यों रही है रे? शायद मैं तुझे तंग करता हूँ ना? तो फिर रो क्यों रही है? अरे हंस ना, हंस हंस हंस, चल हंस। अच्छा, तो आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगा। हम्म। अमर रेनू को अपने हाथों से एक दुल्हन की तरह सजाता है। उसकी मांग में सिंदूर भरता है, मंगलसूत्र पहनाता है। रेनू गुमसुम सी चुपचाप रहती है, कुछ बोलती नहीं। अमर उसके करीब आने की कोशिश करता है और वह दूर दूर भागती है।
रेनू, रेनू, मैं जानना चाहता हूं आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। वो कौन सा राज है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है रेनू, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम्हें सुख देने के लिए अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया। लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। बताओ, बताओ वो कौन है जो हम दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। बोलो, बोलो, बताओ। ठीक है, ठीक है। अगर तुम मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं आपके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। तुम औरत के नाम पर एक कलंक का टीका हो। कोई तुमसे प्यार करे, तुम इस काबिल हो ही नहीं। कितनी शांति थी यहाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से ये घर अशांत हो गया। किस सुख की कमी थी तुम्हें जो तुमने हमारा सुख छीन लिया, हमें बर्बाद कर दिया। तुम सचमुच ही मनहूस हो। बोलो, बोलो, सच क्या है, बोलो। तभी अचानक अमर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अमर, अमर, ये तुम्हें क्या हो गया? अमर, तुम्हें क्या हो गया? माँ, माँ, माँ जी, देखिए अमर को क्या हो गया। माँ जी, अमर बेटा, अमर बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? माँ जी, मेरे अमर को क्या हो गया? अमर, अमर बाबू, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरे लाल? हरिया, रामू, जी मालकिन। जाओ जल्दी से बैदी जी को बुला के लाओ। अभी आए मालकिन। माँ जी, मेरे अमर को क्या हो गया? माँ जी, मनहूस, आखिर तूने अपनी मनहूसियत दिखा ही दी। माँ जी, खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे माँ जी कहा। चली जा, चली जा मेरे घर से, निकल जा यहाँ से, निकल जा। अब मैं तेरा मनहूस साया भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। निकल जा यहाँ से। इनसे अलग मत करिए, मेरा इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी, तू मुझे मेरे बेटे से अलग करना चाहती है? निकल जा यहाँ से, चली जा। मैं तेरे भाई की मीठी मीठी बातों में आ गई। लोगों ने तेरे बारे में जो कहा था वो सब सच था। अब मैं तेरा मनहूस चेहरा भी नहीं देखना चाहती। चली जा यहाँ से, निकल जा। इस तरह रेनू की सास रेनू को धक्के मार के घर से बाहर ढकेल देती हैं। बेटा, 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 तुझे क्या हो गया मेरे बेटे? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये तूने क्या किया? भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरे कौन से पाप की सजा मेरे सुहाग को दे रहा है? तेरी भी लीला अजब है भोलेनाथ। पल में सब कुछ देता है और पल में सब कुछ छीन लेता है, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तूने बचपन से मुझे दिया ही क्या है? सिर्फ दुख, सिर्फ दुख, दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया मुझे। सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मनूज अपने पति को भी खा गई। ये मुझसे सहन नहीं होगा भगवान, मुझसे सहन नहीं होगा। ये सुनने से पहले मैं तेरी ये दुनिया छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी, मैं तेरी दुनिया छोड़ दूंगी भगवान। लेकिन मरने से पहले मेरी एक ही इच्छा है, मुझे मेरे भाई से मिला दो भगवान। क्या मेरी ये इच्छा नहीं पूरी करोगे? एक बार मुझे मेरे भाई से मिला दो। बहन। कौन? भैया, भैया,
भैया ये सब क्या हो गया भैया, ये सब क्या हो गया। रो मत बहन, रो मत। मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई भैया। अब मैं जी कर भी क्या करूंगी, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती भैया। रो मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। जा बहन जा, सब ठीक हो जाएगा। नाग भैया रेनू को वहाँ से समझा बुझा कर घर भेज देते हैं। हे भोलेनाथ, मैं आज तक तुम्हारे गले का श्रृंगार बनकर रहा हूँ। मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज देवलोक को कलंक लगे, आज ऐसी घड़ी आ गई है। एक निर्दोष स्त्री जो जन्म से अभागिन है, मैंने उसे अपनी बहन माना है, उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया, मगर आज उसका सुहाग लूटने वाला है। अगर आज मेरा वो वरदान निष्फल गया प्रभु, तो दुनिया में कोई भी देवता की पूजा नहीं करेगा। प्रभु तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरी बहन के सुहाग को बचा लो प्रभु, बचा लो। तुम मेरे प्राण ले लो प्रभु, तुम मेरे प्राण ले लो प्रभु, तुम मेरे प्राण ले लो। इधर अमर को होश आ जाता है। बेटा बेटा बेटा, ये मुझे क्या हो गया था माँ? कुछ नहीं बेटा, तेरे ऊपर से संकट की छाया टल गई। भगवान। तभी वहाँ रेनू आ जाती है। अमर बस तू वहीं रुक जा। माँ जी, अरे मनहूस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू हमारे पीछे पड़ी है। चली जा यहाँ से, भगवान के लिए चली जा यहाँ से। तभी वहाँ गुरुदेव आ जाते हैं। गुरुदेव गुरुदेव। उठो उठो बेटी, हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। गुरुजी आप आए। जीती रहो, चिरंजीवी भव अमर। बेटी, हम तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ वहम का पर्दा हटाना चाहते हैं। उस दिन हमने रेनू का भविष्य देखकर कहा था कि 6 महीने के बाद उसके पति की मृत्यु होगी। इस अमंगल को टालने के लिए इसने रात रात जागकर भोलेनाथ की उपासना की, लेकिन आप लोगों ने इस पर वहम कर इसका व्रत पूरा होने नहीं दिया, और इसीलिए आज अमर के साथ ये दुर्घटना हुई। लेकिन अपनी श्रद्धा के बल पर इसने अमर को नया जीवन दान दिया, विधि के विधान को बदल दिया। धन्य है भारत की नारियां जो हमारी रेणु की तरह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती हैं। इनके भाग्य में सुख नहीं, आंसू ही आंसू हैं। और धन्य है इसका भाई जिसने अपनी बहन की सुहाग की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। नहीं भैया, भैया भैया। रेनू दौड़ती हुई अपने भैया के पास चली जाती है। भैया ये तुमने क्या किया भैया, ये तुमने क्या किया मेरे सुहाग के लिए, इतना बड़ा त्याग। नहीं भैया नहीं। भगवान तू तो सचमुच दया का सागर है, तूने इनकी बात मानकर इसके प्राण ले लिए, मेरे सुहाग का दीप जलाया। भगवान मेरे प्राण ले लो, भगवान मेरे प्राण ले लो। इस दुनिया को मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी बहुत जरूरत है। इस दुनिया में मेरे जैसी न जाने कितनी दुखी बहनों के ये भाई हैं। मेरे प्राण ले लो भगवान, मगर मेरे भाई को जिंदा कर दो। इस तरह रेनू के भाई के प्राण वापस आ जाते हैं। बहन, भैया भैया। दुख की रात बीत गई बहन, सुख का सवेरा हो गया। तभी वहाँ रेनू की चाची भागते हुए आती हैं। रेनू, रेनू मुझे माफ कर दे रेनू, ये देख मुझे क्या हो गया। रेनू मुझे माफ कर दे। भैया मेरी एक ही इच्छा है, मेरी माँ को ठीक कर दो। इसने मुझे बचपन से बहुत प्यार से बड़ा किया है। भैया इन्हें ठीक कर दो। बहन तेरी यही इच्छा है? हाँ भैया हाँ। नाग भैया रेनू की चाची को ठीक कर देते हैं।
बेटी, मैं ठीक हो गई बेटी, मैं ठीक हो गई। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं, मुझे माफ कर दे। रेनू, आप? रेनू मुझे माफ। नहीं नहीं नहीं। इस तरह रेनू की ज़िंदगी में वापस खुशियाँ लौट आती हैं। इस कहानी का ये आखिरी भाग था। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारी वीडियो रोजाना 6 बजे आती है, देखना ना भूलें।